हेलो गाइस, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कि जो बच्चे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर में हैं, जिनके पास सब्जेक्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। दोस्तों, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के मोटिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको दोस्त इस क्वेश्चंस को 100% अच्छे तरीके से करना है और समझना है। दोस्तों, रटने पे ध्यान ना देकर समझने पे ध्यान देना, क्योंकि भूलता वही है जो क्वेश्चंस के आंसर को रटने पे ध्यान देता है, वो कभी नहीं भूलता जो क्वेश्चंस के आंसर को समझ लेता है। तो यहाँ पे करना है कि आपको पहले स्ट्रक्चर समझना है। दोस्तों, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो एग्जाम में आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और आपके पास टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है। 75 मार्क्स का एग्जाम किस प्रकार से आएगा, क्या है स्ट्रक्चर। दोस्तों, इससे पहले बता दूं कि आप इस अपने एग्जाम को हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, बट ये बिल्कुल ध्यान रखें कि दोस्तों आप सभी क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ एक ही लैंग्वेज में दो, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। डेट्स अप टू यू। दोस्तों, क्लियर है। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट एक बात बताऊं मैं आपको, जो आपका जो पूरा एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक है वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। पार्ट ए जो है, यानी कि दोस्त कहने का मतलब ये है कि जो पार्ट ए होगा वो बैंकिंग का होगा और जो पार्ट बी का होगा दोस्तों वो होगा इंश्योरेंस का। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, इन दोनों के लिए आपको अलग आंसर शीट में आपको आंसर लिखने होते हैं। और बैंकिंग का दोस्तों जो है पार्ट वो 37.5 मार्क्स का आता है, एंड जो इंश्योरेंस का है वो भी दोस्त 37.5 मार्क्स का आता है। यानी कि टोटल हम बात करें तो दोस्त कितने हो गया, 75 मार्क्स। यानी दोस्तों हम कहें तो 75 मार्क्स टोटल हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भी 6 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में भी 6 क्वेश्चन होंगे। यानी कि बैंकिंग के ऊपर भी 6 क्वेश्चन आने वाले, इंश्योरेंस के ऊपर भी 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों बता दूं, बात समझना है कि जो सेक्शन ए यानी कि हम जिसको पार्ट ए कह रहे हैं, और सेक्शन यानी कि पार्ट ए में भी 6 क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में भी 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। लेकिन जो पार्ट ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसको करना कंपलसरी है, उसको करना ही करना है आपको। बाकी बच्चे 5 क्वेश्चन, इन 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करना ही करना है, यानी कंपलसरी है। फिर से बता देता हूँ, पार्ट ए में 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी करना है आपको। बाकी बच्चे 5 क्वेश्चन, 5 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करना है। क्लियर है। और यही दोस्तों सेम बात लागू होती है सेक्शन यानी कि पार्ट बी पर। 6 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन पहला स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी बच्चे 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करना ही करना है पार्ट बी में भी। दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम पार्ट ए की बात करें और पार्ट बी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो नियम बनाए गए हैं वो दोनों सेम बनाए गए हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे दोस्तों आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया यार वो ट्रू एंड फॉल्स में दिया गया है। भाई सही गलत बताओ, इसमें क्या है सही और क्या है गलत। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ए पूछा गया है दोस्तों वो है कि आपका डिपॉजिट्स कंस्टिट्यूट द मेजर सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड बैंक्स। डिपॉजिट्स क्या करता है आपका। भाई देखो, डिपॉजिट का मामला क्या होता है, बैंकों के लिए जमा राशियाँ। फंड का प्रमुख रिसोर्सेज क्या होता है, उसके पास पैसे का रिसोर्सेज फंड होता है। तो बिल्कुल सही बात है, उनके पास पैसे का रिसोर्स बिल्कुल फंड ही होता है। नेटवर्थ अपशिष्ट शब्द है, नेटवर्थ जो है वो अपशिष्ट शब्द है, यानी कि जो पैसा बच गया है जिसकी कुल परिसंपत्तियों में से कुल देनदारियां घटाकर गणना की जाती है। क्लियर है दोस्त यहाँ पे, यानी कि उसको पूरा माइनस कर दिया जाता है टोटल में से, तो निकल कर आता है भाई जो खर्चा हुआ है, खर्चे के बाद जो बचा वो हमारा नेटवर्थ निकल कर आता है। जब टैक्स वैक्स देकर सारा इसमें मामला आ जाता है हमारा, वो होता है हमारा नेटवर्थ। दोस्तों आपने 12th क्लास में इको में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर आपने 12th में इको ली है तो। एंड दोस्तों थर्ड है हमारा कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग अनिवार्यतः भुगतान स्थगित करने का तरीका है। क्लियर है यार। यहाँ पे भुगतान यानी कि दोस्तों किसी को जब हमें पेमेंट करनी होती है हम क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, यानी करते भी हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो काफ़ी ज़्यादा ही दोस्त मैं बताऊँ तो आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो पेपर है, यानी दोस्तों ये टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ईजी होता है। फिर से दोस्तों बता देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी पेपर आपका आने वाला है जो दोस्त, और आपको इसको अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है दोस्तों, किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई डिस्कस या कोई भी दोस्तों क्वेश्चन आपको डिफरेंट या दोस्तों को ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका दोस्तों मैं जल्दी रिप्लाई दूंगा और दोस्तों जल्दी मैं उसका आंसर भी देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, बट आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका आने वाला है वो आता है डिफाइन द टर्म बैंकिंग एंड इनुमरेट द फंक्शंस ऑफ अ बैंक। मैं बैंक के मेरे दोस्त पहले बैंक के बारे में बताऊँ कि भाई बैंक है तो होता क्या है ना, और उसके कार्य बताओ, है ना, इनुमरेट कैसे करता है वो, उसके बाद उसके इनुमरेट बताओ, उसके कार्य बताओ। क्लियर है दोस्तों। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है यार जो आपको नहीं आएगा,
है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इजी दिए गए हैं। और इस प्रकार से दोस्तों बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो एग्जाम भी आता है वो इजी ही आता है, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपको मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आंसर में दोस्तों कोई भी दिक्कत ऐसा होता हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने आपको फिर से बता दिया है कि दोस्तों बैंक का कार्य होता क्या है ना। आप सबसे पहले बैंक को समझे। भाई देखो, बैंक आपके पैसों को डिपॉजिट करता है, उसके बदले में आपको वो इंश्योरेंस देता है। क्या करता है वो? उसके बदले में आपको वो इंश्योरेंस देता है। और इसलिए आपको दोस्तों जो बैंक और जो इंश्योरेंस है ये दोनों एक साथ ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है दोस्तों? थर्ड क्वेश्चन जो आपका आने वाला है भाई वो आने वाला है कि प्लास्टिक मनी हैज़ रिप्लेस्ड पेपर मनी, यानी कि दोस्त जो प्लास्टिक मनी है वो चेंज हो गया है किसमें? पेपर मनी में। भाई बताओ इसके बारे में, और ध्यान रखना यार, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना। पेपर मनी मतलब यहाँ पे क्या है भाई? ये प्लास्टिक मनी का काम गया भाई, आज हो चुका है। किसका काम आ चुका है भाई? आज आ गया क्रेडिट कार्ड। भाई जहाँ पे भी जाओ, कहीं पे भी पेमेंट करो, भाई पेटीएम आ गया, भाई क्रेडिट कार्ड आ गया, जहाँ पे भी गए क्रेडिट कार्ड से दे दो, पेमेंट हो जाएगा, 2 मिनट की बात है और फटाफट रसीद ले लो। अब प्लास्टिक यानी दोस्तों नोट का ज़माना जा रहा है। अब हमारी जो सोसाइटी है वो कैशलेस होते जा रही है, बट आपको इसका क्रिटिकली भी करना है। ध्यान रखना एग्जाम में आपको आंसर जो लिखना होता है, पहले दोस्तों आपको आंसर को लिखने से पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझना होता है। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाई क्वेश्चन कह रहा है कि आलोचनात्मक रूप से इस कथन का, यानी कि जो प्लास्टिक मनी है उसका रूप किसने ले लिया है? पेपर मनी ने ले लिया, क्रेडिट कार्ड ने ले लिया। तो इस प्रकार से बताना कि भाई क्रेडिट कार्ड ने क्या कार्य है और इसकी क्या आलोचना कर सकते हैं। भाई इसकी कुछ कमियाँ भी हैं, इसकी कमियों को आपको गिनाना है। क्लियर है? एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या आने वाला है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द एक्सपोर्ट बैंकिंग, है ना, कि निर्यात बैंकिंग की प्रकृति समझाइए, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्जिम बैंक इन दिस रिगार्ड। दोस्तों इसके बाद एग्जिम बैंक क्या है, इसकी भूमिका को बताना है, यानी कि इसके कार्य क्या है, इसके रोल क्या है मेन। क्लियर दोस्तों? इसके बारे में बताना है। कोई भी ऐसा दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों, है काफ़ी ज़्यादा ये आसान। इसका बाद बताना है कि नरसिम्हा समिति जो थी दोस्तों, नरसिम्हा एक कमेटी थी, उन्होंने क्या बताया था, उनकी बातों को बताना है। उसके बाद आपको बताना है यार कि सिक्स्थ क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन ये कि एनपीए, और उसके बाद परियोजना का वित्त पोषण किसे कहते हैं। दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स आता है, दोनों पे ही आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है, यानी कि शॉर्ट में दोस्तों आपको कमेंट यानी कि टिप्पणी लिखनी होती है, शॉर्ट नोट्स जिसको हम कहते हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे बात रही इसकी। दोस्तों ध्यान रखना, जो सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बता दूँ कि आपका जो इसमें दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मेरे दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी जो ट्रू फॉल्स जो आया ये कंपलसरी आपको करना है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के बाद उसके बाद दोस्तों जो 5 क्वेश्चन बचे इनमें से आप कोई से भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो जो आपको इसमें से अच्छा लगता है। क्लियर है दोस्त? इस प्रकार से आपका ये बैंकिंग वाला पार्ट ए खत्म होता है। अब दोस्तों आते हैं अपने हम नेक्स्ट पार्ट, और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है? पार्ट इंश्योरेंस वाला। दोस्तों इंश्योरेंस में ऐसा क्या है, चलिए थोड़ा दोस्तों इसके ऊपर कर लेते हैं हम। दोस्त पहले आपको मैं बता देता हूँ, दोस्त पहला क्वेश्चन हमेशा ही ऑलमोस्ट क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स होता है, जिसमें आपको क्या बताना होता है भाई, सही क्या है गलत क्या है। जो जीवन बीमा क्या होता है भाई, आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है, जो आपको सिक्योरेंस मिलता है बाय द बैंक, तो इसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार से होती है ना। काफ़ी सारी ऐसी बातें, बट यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया। जीवन बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति अनुबंध होते हैं। क्षति बिल्कुल क्लियर है भाई। जीवन बीमा का मतलब क्या है भाई? जब ऐसे कोई लाइफ में कोई दिक्कत आ जाए, आज क्या होता है कि डेथ इंश्योरेंस होता है ना, मरने के बाद जीवन बीमा होता है, तो दोस्तों एक्सीडेंटल बीमा होता है, काफ़ी सारे ऐसे बीमा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये भी हमारा ठीक होता है। क्लियर है दोस्तों? इसी प्रकार से आपको इन सभी के आंसर देने हैं। बीमाकर्ता बीमित को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए विवश कर सकता है। समुद्री बीमा में टाइम पॉलिसी, इसी प्रकार से सारे ये क्वेश्चन है हमारे। एंड दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आता है बीमा की अवधारणाएं परिभाषित कीजिए। बीमा के विभिन्न कार्य बताइए। बीमा किस लिए बताया जाता है भाई? क्यों इंश्योरेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसकी वेरियस जो टाइप्स हैं, इसके जो फंक्शंस हैं, उसके बारे में दोस्तों आपको क्या करना है? एक्सप्लेनेशन देनी। नेक्स्ट दोस्तों अब फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा क्षतिपूर्ति अनुबंध। दोस्तों आपको पता है काफ़ी सारे ऐसे कोई इंडस्ट्री वगैरह होता है जहाँ पे आग लग जाती है, फायर हो जाता है, तो दोस्तों उसमें भी बीमा होती है। सारा पैसा दोस्तों कंपनी या बैंक के द्वारा उसको रिफंड दिया जाता है रेयर केस के अंदर। क्लियर है दोस्त? इसमें आपको क्लियर आपको इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट आपका विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन बीमा पॉलिसियों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों मोटर वाहन पता आपको है, जितने भी आज चाहे वो कार हो या बाइक हो, उन सब की बीमा होती है। काफ़ी सारे ऐसे मोटर वाहन हैं, तो उनकी पॉलिसी क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा बीमा उत्पादों के मूल्य निर्धारण और अन्य उत्पादों के मूल्य निर्धारण, यानी कि बीमा के उत्पादन के जो वैल्यू होती है उसको कैसे फिक्स किया जाता है कि और जो प्रोडक्ट होते हैं
उनकी वैल्यू कैसे फिक्स की जाती है, इनके बीच में दोस्तों आपको डिफरेंट बताना है। दोस्तों इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, क्या है डिफरेंस, क्लियर है दोस्तों। 6th क्वेश्चन जो है हमारा वो है मल्होत्रा समिति। दोस्तों मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है और इनमें इस कमेटी ने क्या क्या बातें बताई थी, इस पे आपको चर्चा करना है। दोस्तों इस जो क्वेश्चंस के आंसर जो हैं काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपको मैं पहले बता दूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको लगता हो यार इस क्वेश्चन को मुझे दिक्कत हो रही है या आपको दिक्कत या आपको समझ में नहीं आता, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं दोस्तों जल्दी आपको उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। क्लियर दोस्तों कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इससे पहले दोस्तों बता दूं यार कि आप अगर चैनल पर नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। और बता दूं यार कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता रहा हूँ और दोस्तों जल्द इन क्वेश्चंस के आंसर वीडियो अपलोड होने वाली है चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय